राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। जिस किसी किसान भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अब हमारा जो सीजन चल रहा है वो सीजन शुरू होने वाला है रबी का। धान की कटाई हो रही है लगभग और आने 10-15 दिन में यानी कि आने वाले 10-15 दिनों में सबकी कटाई हो जाएगी। तो फिर हमारी सरसों की बुआई, उसके बाद गेहूं की बुआई। सरसों पे भी वीडियो लेकर आऊंगा मैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो दूसरी वीडियो आई है मेरी वो गेहूं पे आई है। इससे पहले जो वैरायटी हमने बात कर ली थी वो बात करी थी WH1270 जो हरियाणा की एक वैरायटी थी। उसके बारे में पूरा डिटेल से जाना है, कितना उत्पादन है उसका, कितनी सिंचाई आती है उसके अंदर लगती है और किन क्षेत्रों में के लिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही है। तो उन पर सब पर मैंने बात की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं और वीडियो को जरूर देख लें। उससे पहले अगर आज हम बात करने वाले हैं अगली वैरायटी के बारे में, तो अगली वैरायटी है DBW303। ये गेहूं की जो वैरायटी है इसने तहलका मचा दिया है, ऐसा समझ लो एक प्रकार से पूरे भारत के अंदर। अभी तक इस वैरायटी की बात करें उत्पादन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा है इसी वैरायटी का। बात करें पंजाब हरियाणा, हरियाणा विश्वविद्यालय से निकाली गई वैरायटी है। हरियाणा से लेकर पंजाब तक अभी तक इसके बहुत ही ज्यादा उत्पादन देखा गया है। अब इसका जो क्षेत्र फैल रहा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में इसकी डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए ये वैरायटी फेमस हो गई है DBW303। अब DBW303 के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये वैरायटी किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सुटेबल है और किन किन क्षेत्रों में इसको नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर उससे मेरा नाम है महावीर सिंह, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर। ठीक है, आप शुरुआत करते हैं वैरायटी, क्योंकि कोई भी वैरायटी है उसको पूरा जानना चाहिए तभी आप उसको लगाएं। अगर पूरे विस्तार से अगर उसके बारे में आपको पता है तभी उसको वैरायटी को लगाएं, क्योंकि वैरायटी के आपको उसको क्या क्या चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले किस क्षेत्र के लिए ज्यादा सुटेबल है, सबसे पहली बात। दूसरी, अगेती है या पिछेती है, और उत्पादन कितना है, कैसे सिंचाई लगती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है वैरायटी के अंदर, उत्पादन कैसा है, इन सब पर विस्तार से पता होना चाहिए तभी आप उस वैरायटी को रिकमेंडेड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वैरायटी में। सबसे पहले जो बात होगी हमारी वो होने वाली है सिंचित या अनसिंचित क्षेत्र। ये वैरायटी की बात करें तो ये एक सिंचित क्षेत्र की वैरायटी है जहां पर पानी की सुविधा अच्छी हो, क्योंकि इस वैरायटी के लिए 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है तभी यह उत्पादन बेहतर दे पाती है, ऐसा समझ लो। वहीं अगर आपने असिंचित क्षेत्र में लगा दी तो इसका उत्पादन डाउन हो जाएगा और आधा ही उत्पादन मिलेगा, जिससे आप कहोगे कि वैरायटी ठीक नहीं है। इसलिए वैरायटी का मेन उद्देश्य यही होता है जो भी हम दे रहे हैं वो वैरायटी के सुटेबल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें तो ये कौन से समय की वैरायटी है, तो समय की बात करें तो ये हमारी अगेती वैरायटी है। अगेती मतलब आप इसकी बुवाई 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आसानी से कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इस बीच आप मौसम देख के, बढ़िया मौसम हो और आप इसकी बुवाई कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन होगा इस वैरायटी का। तीसरी बात की बात करें हम, तीसरी बात अगर इस पर हम लेके आए, तीसरी जो जरूरी बात है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस वैरायटी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी है, जैसे कि योलो स्मट आता है, व्हाइट स्मट आता है, और योलो स्मट, व्हाइट स्मट, और उसी के साथ साथ ब्लैक स्मट भी आपको देखने को मिलता है। उसके प्रति भी संवेदनशील है, यानी कि इसका अटैक बहुत कम देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं फिर भी मैं इससे कह रहा हूँ कि आप बीज शोधन जरूर कीजिए। अगर बीज शोधन की बात करें तो आपको लेना है 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम दवा, यानी कि बेविस्टिन या बेटावेक्स कोई भी आपको दवा मिल रही है तो उसको 2 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज से उपचारित कीजिए, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। इसका ये कारण है कि भले से हमारी ICR या किसी भी संस्थान है जो इस वैरायटी को निकाल रही है उसने ये कह रखा है कि प्रतिरोधक किस्म है, लेकिन बराबर वाले खेत में कैसी कौन सी वैरायटी लगी है उस पर रोग कैसे हैं, क्योंकि ये जो स्मट आते हैं ना, योलो स्मट हो गया, ब्लैक स्मट हो गया, ये सब उड़कर आते हैं, वायु हवा के माध्यम से आ जाते हैं, ये दूसरे भी खेत में फंस जाते हैं। इसलिए आप अपनी तरफ से उपचारित करके जरूर लगाएं। ये हमारी हो गई बीज शोधन की प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद हमने ये सिंचाई की बात की थी। सिंचाई इसमें लगभग 5 से 6 होती है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसी के साथ साथ अगर इस वैरायटी के बारे में हम जाने, इसका जो पकने का समय कितना है, यानी कि बुवाई से लेकर पकने तक कितना समय लेती है, तो ये लगभग हमारा 150 से 160 दिन का समय ले लेती है। जिस दिन आप लगाओगे यानी कि सोइंग करोगे, उस सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का समय जो होने वाला है इसका, वो लगभग 150 से 160 दिन के बीच का समय होने वाला है। ठीक है, वहीं अब इसके साथ साथ हम इसके उत्पादन की बात करें कि उत्पादन कितना देती है, क्योंकि मेन चीज तो यही है। कोई भी वैरायटी लगा रहे हो, किसान कोई भी वैरायटी लगाता है, वो पर्पज क्या होता है उसका, उत्पादन। नहीं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बीज दर की। उत्पादन से पहले हम बात करेंगे बीज दर की। बीज दर कितनी होनी चाहिए? अगर आप सीड ड्रिल से बुवाई कर रहे हो अपने खेत में तो 80 से 100 किलोग्राम बोई बीज पड़ता है प्रति हेक्टेयर।
हेक्टेयर की रेंज बता रहा हूँ। वहीं अगर ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़कवा विधि से आप कर रहे हो तो लगभग 120 से 130 किलोग्राम तक बीज प्रति हेक्टेयर पड़ने वाला है। वहीं अगर इसमें DBW 303 वैरायटी की उत्पादन की बात करें कि प्रति हेक्टेयर इस वैरायटी का उत्पादन कितना होने वाला है, तो उस बारे में अब हम इसके उत्पादन पे बात कर लेते हैं। उत्पादन की बात करें तो लगभग ये हरियाणा यूनिवर्सिटी ने लगभग बताया कि DBW 303 का जो उत्पादन है वो लगभग 81 कुंटल से लेकर 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर या औसतन उत्पादन बता रहा हूं मैं। औसतन उत्पादन तुम्हारा 81 कुंटल से लेकर 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि उच्चतम हाईएस्ट तक इसका निकाला गया है जो वो लगभग 97 कुंटल तक ये वैरायटी जा चुकी है। 97 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका उत्पादन लिया जा चुका है। तो ये जो मैंने आज वैरायटी डिस्कशन की थी वो DBW 303 वैरायटी थी। समय से लगाओ और खाद और मिनरल्स की बात करें तो समय से आप खाद दोगे जुताई पर अगर आप चाहते हो तो मैं इससे बाद में एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा प्रॉपर मैनेजमेंट कृषि का, यानी कि खेती का प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब उसमें आपको जुताई कितनी करनी है गेहूं के लिए और कौन से इम्प्लीमेंट से जुताई करनी चाहिए जिससे ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो। साथ ही साथ सीडल से बुवाई करें या फिर हम ब्रॉडकास्टिंग बुवाई करें यानी कि बौछार विधि से। तीसरी बात अगर बात करें इसमें तो खाद कौन सी डालें, DAP, यूरिया, फास्फोरस DAP, नाइट्रोजन और साथ ही साथ हमारी बात करें पोटास, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा डालें जिससे ज्यादा उत्पादन मिले या कौन कौन से डालने चाहिए मिलाकर, उसके बारे में बता दूंगा मैं। इसलिए इससे पहले मैं इसीलिए खेती के मैनेजमेंट की अगर आप चाहो तो मैं एक मैनेजमेंट पे भी ले आऊंगा जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे उसमें होगी जुताई, कौन से इंप्लीमेंट से कितनी जुताई करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात उसमें होगी खाद, कौन सी खाद ज्यादा सुटेबल रहती है, यूरिया, DAP या पोटास, या इनके साथ साथ हम कुछ और भी मिला के डाल सकते हैं जिससे अच्छा उत्पादन लिया जा सके, उनके बारे में बात करेंगे। वहीं इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बता भी दी कि सोइल टेस्टिंग जरूर कराएं। अगर सोइल टेस्टिंग नहीं करा पा रहे हो तो मीडियम क्लास के से ही आप फर्टिलाइजर का उपयोग करें, ज्यादा मात्रा में उपयोग ना करें। और साथ ही साथ कौन से इंप्लीमेंट है तो मैंने बता ही दिया आपको, खाद कौन सी लें और क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कितने मात्रा में उपयोग करें वो भी मैं बता दूंगा एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से अगली वीडियो में, ठीक है। ये तो जो वैरायटी की पर हमारी बात हुई थी आज की। बाकी अगर अगली वीडियो में लाने वाला हूँ आपके लिए वो सरसों पे लेके आना हूँ धान में। और एक हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है टॉपिक जो पड़ा है क्षारीय मृदा, एल्कलाइन सोइल, क्योंकि उसमें हमने अम्लीय सोइल को कर दिया था, एल्कलाइन सोइल रहेगी, उस पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।